श्री वृंदावन धाम जी में जाने की तैयारी हो चुकी है। तो राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। बस आज का टाइम है मेरे पास। कल रात में हम बैठ जाएंगे श्री वृंदावन धाम जी के लिए ट्रेन में। तो मैं बना रही हूँ नाश्ते के लिए मट्ठी। सासू माँ बोल रही थी कि वहाँ के लिए ना कुछ दाल सेल वगैरह बना ले। जैसे हम कहीं पे चाय वगैरह पीते हैं तो हमारा 2-3 दिन का टूर वहाँ पे लगता ही है ना। तो बोल रही थी हमें दुकान से ना लेना पड़े तो घर की कोई चीज़ बना लो। बट मैं दाल सेल तो बना नहीं पाई। मैंने सोचा थोड़ी सी ना मट्ठियाँ बना के रख लेती हूँ। अब मेरे घर में ना मैदा की रेसिपी बहुत कम बनती है, बट रखना तो सभी कुछ पड़ता है ना। ये जो मैदा थी ना, इसको 5-6 महीने हो चुके हैं और जैसे ही आज मैं इसको मट्ठी बनाने के लिए लेके आई तो मैंने देखा इसमें मुझे सुलसुली नज़र आ रही थी। पुरानी हो रही है तो इस वजह से इसमें सुलसुली हो गई होगी। अब इतनी सारी मैदा है, फेंकने वाली तो थी नहीं मैं। तो मैंने क्या किया, एक दुपट्टा लिया और इस मैदा को छान दिया। देखिए, तो जो इसमें सुलसुलिया थोड़ा बहुत कूड़ा था ना वो निकल के साइड में आ चुका था। मैदा चुन्नी में बहुत ही अच्छे से छन चुकी थी। बच्चों की तबीयत ख़राब चल रही है और टाइम हो रहा है करीब 10 बजे का, तो वो नहाने का पानी गर्म कर रहे हैं। अभी काफ़ी ठंड चल रही है ना। सारी मैदा छान ली थी मैंने, वापस से डब्बे में कर दी है और अब लेके आ गई हूँ मैं अपनी सारी मसालेदानी परात वगैरह, यानी कि मट्ठियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक तरफ मैं दोपहर का खाने की तैयारी भी कर रही हूँ और अपनी ट्रैवल की रेसिपी की तैयारी भी कर रही हूँ और बच्चे नहाने की तैयारी भी कर रहे हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर करीब 250 ग्राम की जितनी मैदा ले ली थी, इसमें 2 बड़े चम्मच के जितना रिफाइंड ऑयल डाल दिया था, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली, हल्का सा नमक डाल दिया है, हल्का सा जीरा पाउडर डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच के जितना अजवाइन ले लिए हथेली पे रगड़ के डाल दिया है। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़ी ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे नहीं तो फिर वज़न लगता है। ठीक है ना। अच्छे से इस मोइन को हम इस मैदा में मिला देते हैं और मुट्ठियाँ बनने तक मिलाना है। इसमें ना जो तेल और आटा है ना वो अलग अलग नहीं रहना चाहिए। फिर हल्का सा गुनगुना पानी ले लेना है और इसमें थोड़ा थोड़ा डालते हुए सेमी सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। मतलब आटा ना तो बहुत ज़्यादा ढीला सा यानी पतला सा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा, यानी कि मतलब टाइट सा होना चाहिए, कैड़ा सा होना चाहिए। चलिए, आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको टाइट करके हाथों से मैंने गूँथ लिया है। अब हमें इसको रेस्ट दे देना है करीब 10 से 20 मिनट का, इससे कम नहीं। इतना रेस्ट तो देना ही होगा, तभी हमारा मट्ठियों का आटा अच्छे से तैयार होगा। इसको मैंने ढक के साइड में छोड़ दिया था 10-20 मिनट के लिए और दोबारा से फिर इसको एक बार गूँथ लिया है। तो चलिए हम मट्ठी बनाना शुरू कर देते हैं। अब कोई ये मत बोलिएगा कि दीदी ये रेसिपी पहले भी आ चुकी है। मैंने यहाँ पर ना प्याज की कचौड़ियाँ भी बनाई थी थोड़ी सी, तो इसी में से ही आटा ले लिया था। इसी वजह से आपको क्लिप दोबारा से भी मिल सकती है। हमें यहाँ पर सारी मट्ठियों की लोई को तोड़ लेना है। छोटी छोटी लोइयाँ तोड़नी है, जैसे मार्केट में आती है ना मट्ठियाँ छोटे छोटे से साइज़ की। मैं तो सेम उसी साइज़ की मट्ठियाँ बना रही हूँ। साथ में मैंने प्याज की कचौड़ी भी बनाई थी, तो वे भी छोटे साइज़ की ही बनाई थी, तो इसी वजह से सारी लोइयाँ मैंने तोड़ ली है। अब हमें क्या करना है, इन मट्ठियों को बेल के रख लेना है। देखिए, बस 1-2 बारी बेलन को घुमाना है और मट्ठियों को एक ही साथ बेल लेना है। मैं तो साथ के साथ ही बेल ली हूँ और परात को चिपकाती जा रही हूँ। ठीक है ना। तो सारी मट्ठियाँ बन के मैंने बना के तैयार कर ली है। एक साइड में हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, तो मैं तो इन मट्ठियों को सरसों के तेल में बना रही हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड में बना सकते हैं या फिर वनस्पति घी में भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मट्ठियों को डालते जाएंगे और हल्का हल्का सा इनको चलाते भी जाएंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मट्ठियाँ डाली तो मुझे क्या दिखाई दिया, यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिला है कि ये मट्ठियाँ फूल रही है। ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगे ना कि आपकी मट्ठियाँ फूल रही है और आपको फूली हुई मट्ठियाँ नहीं चाहिए, तो आपको ना मट्ठियों में इस तरीके से किसी भी फोक से या फिर कोई भी निकुली चीज़ लेके ना उसमें होल बना लेना है। लेकिन ये जो फूली फूली मट्ठियाँ होती है ना, ये भी बहुत टेस्टी लगती है, मुलायम नहीं बनती है, एकदम खस्ता ही बनती है। तो चलिए, मैंने उनको 5-6 मिनट सेकने के बाद निकाल लिया था। हमारी मट्ठियाँ अभी पूरी तरीके से सीख के तैयार नहीं हुई है। जब भी मैं इस तरीके की चीज़ें बनाती हूँ ना, कचौड़ी पकौड़ी वगैरह या कोई भी खस्ता चीज़ें बनाती हूँ, तो मैं उनको एक ही बार नहीं सेकती हूँ, मैं उनको 2 बार सेकती हूँ। करीब 60-70% सीखने के बाद मैं निकाल लेती हूँ और बाद में सेकती हूँ, तो भी बहुत ज़्यादा खस्ता बनती है और टेस्टी भी लगती है। ठीक है ना। इधर ये मेरा बेटा है, मतलब मैं लग रही हूँ रेसिपी की तैयारी में और ये लग रहे हैं दोपहर के खाने की तैयारी में। सिंपल की सब्ज़ी बना रहे थे ना, सिंपल को काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल की डंठल काट के और इनको ना काट के दे रही हूँ। तो इसके अंदर जो फूल निकलता है ना, तो बच्चे बस उसी को निकाल रहे हैं।
तो सभी मट्ठियों को मैंने 2-3 मिनट के लिए और सेक लिया है, मतलब दोबारा से तेल में डाल के। और आप कलर देखिए, देखने से ही लग रहा है कि मट्ठियाँ हमारी एकदम खस्ता बनी हुई है, ठीक है ना, एक जैसा कलर आ रहा है। तो सारी मट्ठियाँ सेक के मैंने तैयार कर ली है। मट्ठियाँ वैसे तो अभी काफ़ी गर्म है, चलिए आपको ये मैं तोड़ के दिखाई देती हूँ। देखिए टूट रही है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुलायम भी है। ये इतनी खस्ता और इतनी मुलायम बनती है कि कोई भी खा लेगा। और मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मोइन भी नहीं डाला था। मोइन में जैसे मैंने रिफाइंड ऑयल डाला था ना, तो आप यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास तो घी नहीं था, मैंने इस वजह से नहीं डाला था। चलिए मट्ठियाँ ना अच्छे से ठंडी हो चुकी थी, इसको मैंने एक बर्तन में डाल दिया था, मतलब एक डब्बे में डाल के रख दिया था। और बच्चों ने ना आधी भी नहीं छोड़ी है, सारी खा ली है। बनाई तो थी मैंने ये ट्रैवल के लिए, मतलब रास्ते में खाने के लिए, ट्रेन वगैरह में खा लेंगे या फिर चाय वगैरह कहीं पीने बैठ जाते हैं ना तो तब खा लेंगे, बट बच्चों ने इतनी छोड़ी नहीं थी। और ये ना जो फूली फूली मट्ठी होती है, जिनको मैंने आपको बोला था कि अगर मट्ठियाँ फूल जाती है, आपको अगर ऐसा लगे ना वो सॉफ्ट हो जाएगी, तो देखिए वही मट्ठी मैंने आपको तोड़ के दिखाई थी। तो ये एक बच रही थी। बच्चों ने पता है क्या किया, पहले जो फूली फूली मट्ठियाँ थी ना उन्हीं को ख़त्म किया है। वो खाने में ज़्यादा खस्ता भी लगती है और खाने में टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगती है। चलिए जो भी कुछ मट्ठियाँ मेरी बची है उसको मैंने एक लंच बॉक्स में डाल लिया है। अब ये कल की पैकिंग मैंने अभी करके रख दी है, कल मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों, वृंदावन से आने के बाद मिलती हूँ।